के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च रिपोर्ट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग क्या होता है रिसर्च का, फीचर्स क्या है रिसर्च की, टाइप्स कौन कौन से यूज करते हैं हम रिसर्च के अंदर, एंड द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। प्रोसेस ऑफ रिसर्च के अंदर हमने 11 पॉइंट्स को स्टडी किया था, बट इन दिस कोर्स वी विल डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट डीपली। लाइक एज रिसर्च डिज़ाइन को हमने डिस्कस किया है डिटेल में, and sample design is also discussed in detail, and now we will discuss the research report writing क्या होता है। writing of the report is the last step in the research study। जो रिपोर्ट राइटिंग है वो रिसर्च स्टडी के अंदर कौन सा स्टेप है, लास्ट स्टेप है। रिसर्च रिपोर्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ स्लो, painstaking, accurate and inductive work। Proper layout of the research report is needed as anybody who is reading। Proper layout must होता है research report के अंदर। Proper layout में हम क्या क्या include करेंगे? First is the preliminary pages, after that second is main text and next is the end matters। Okay, after that the layout of the report means as what the research report contain। research report के अंदर क्या है ये हम लेआउट के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि लेआउट के अंदर हम 3 चीजें इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट में प्रीलिमिनरी पेजेस, मतलब पहले वाले पेजों पे क्या आएगा, देन मेन टेक्स्ट बीच में क्या आएगा, एंड आफ्टर दैट द एंड मैटर। दैट इज द लेआउट ऑफ द रिपोर्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि रिपोर्ट कैसे होनी चाहिए। जो हम रिपोर्ट लिखेंगे वो एक सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, एंड अवॉइड करने चाहिए इस टाइप के एक्सप्रेशन सच एज इट सीम्स, देयर मे बी एंड द लाइक। ओके, द रिपोर्ट शुड बी रिटन इन एन ऑब्जेक्टिव स्टाइल इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में हमें अपने रिपोर्ट्स को लिखना है। एंड नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट है वो फ्री होनी चाहिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारी रिपोर्ट के अंदर। And the layout of the report should be well thought out and must be appropriate and in accordance with the objective of the problem। जैसे जो हम हमारी रिपोर्ट को तैयार करेंगे वो अच्छे से सोच समझ के अच्छे वे से हमारे को रेडी करनी है उसको। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि इंडेक्स बीइंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गुड रिपोर्ट, कि अगर हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमारे को इंडेक्स भी मेंशन करना चाहिए, एंड मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड अपेंडेड एट द एंड। एंड में क्या डालना चाहिए, अपेंडेड। ओके, एंड रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए हमारी, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और अच्छे से जो समझ आ सके हमारे को। एंड बिब्लियोग्राफी ऑफ सोर्सेज कंसल्टेड इज ए मस्ट फॉर ए गुड रिपोर्ट। बिब्लियोग्राफी भी मस्ट है गुड रिपोर्ट के लिए, इंडेक्स भी मस्ट है। दोबारा हम एक बार देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जो हमारी रिपोर्ट है वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए एक्सप्रेशन सच एज इट सीम्स, देयर मे बी एंड द लाइक। एंड report should be free from the grammatical mistake, and index being an essential part of the good report, and bibliography of the source consulted is a must for the good report, and report must be attractive, neat and clean। Now we will discuss the steps of the report writing। कौन कौन से steps include होते हैं रिपोर्ट को लिखने के अंदर। फर्स्ट इज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मीन्स ये एक हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो कि कंसर्न होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ये 2 तरीकों से किया जाएगा, फर्स्ट इज द लॉजिकली एंड सेकेंड इज द क्रोनोलॉजिकली। ओके, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होंगे, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर के अंदर 2 वे से किया जाएगा, फर्स्ट इज लॉजिकली, सेकेंड इज क्रोनोलॉजिकली। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ, इसके अंदर क्या होगा कि ये नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, आउटलाइन आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच लॉन्ग रिटन वर्क्स आर कंस्ट्रक्टेड। आउटलाइन कैसा फ्रेमवर्क होता है, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर के बाद हम क्या करेंगे कि अब प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन, ये हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। और जो आउटलाइन है वो हमारे को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हमारे को पूरा का पूरा जो लॉन्ग रिटन वर्क है वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टेड होगा। ओके, आफ्टर दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट। ये क्या होगा,
रफ ड्राफ्ट के अंदर हम राइट डाउन करेंगे कि कौन कौन सा प्रोसीजर हमारे को अडॉप्ट करना है मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, ओके, एंड द कौन कौन से हमारे को लिमिटेशन फेस करनी पड़ेगी, एंड द कौन से टेक्निक्स एंड टूल्स हम यूज करेंगे, एंड द ब्रॉड फाइंडिंग्स एंड द जनरलाइजेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम कंसर्न, कौन कौन से फाइंडिंग्स हैं, जनरलाइजेशन हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड, ओके। इसके अंदर हम एक रफ ड्राफ्ट पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लेंगे कि और उसके अंदर देख लेंगे कि डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कौन कौन सी लिमिटेशन अराइज हो सकती है, कौन कौन से मेथड्स यूज करने हैं, एंड फाइंडिंग्स एंड द जनरलाइजेशन कौन सी होंगी प्रॉब्लम से रिलेटेड। आफ्टर दैट इज द रीराइटिंग एंड द पॉलिशिंग। ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है फॉर्मल राइटिंग का। While rewriting and the polishing, one should check the report of for weakness in logical development. इसके अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं, जैसे द मैकेनिक्स ऑफ द राइटिंग्स लाइक इज ग्रामर, स्पेलिंग एंड द यूसेज, ये हम सारा का सारा इसमें चेक करते हैं। आफ्टर दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि जो लिस्ट ऑफ बुक्स is some way pertain to the research which has been done. It should contain all those works which the researcher has consulted. और ये किसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, ओके। आफ्टर दैट इज द राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट, writing the final draft is the last step, and the researcher must avoid the abstract terminology and the technical jargon, and the final draft should be written in a objective style and the simple language. simple language में आपको रिटर्न करना चाहिए फाइनल ड्राफ्ट को, ओके। अगेन हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हमारे को फॉलो करने चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। फर्स्ट इज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आफ्टर दैट फाइनल आउटलाइन को प्रिपेयर करना है, फिर एक रफ ड्राफ्ट बनाना है, उसके बाद रीराइटिंग एंड द पॉलिशिंग, देन फाइनल बिब्लियोग्राफी, एंड लास्ट इज द फाइनल ड्राफ्ट। और आपको कौन कौन से रूल्स ध्यान में रखने हैं जब आप एक रिपोर्ट बनाते हो। फर्स्ट इज द साइज एंड द फिजिकली डिजाइन। आपको एक तो साइज ध्यान रखना है एंड मार्जिन ध्यान में रखना है कि टॉप और बॉटम में आपको कितना छोड़ना है, लेफ्ट एंड राइट में कितना छोड़ना है, और साइज भी ध्यान रखना है, मार्जिन भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर, क्या अडॉप्ट करना है, कौन कौन से स्टेप्स अडॉप्ट करने हैं जब आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे। आफ्टर दैट लेआउट, कीपिंग इन द व्यू द ऑब्जेक्टिव एंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, द लेआउट ऑफ द रिपोर्ट शुड बी थॉट ऑफ एंड डिसाइडेड एंड अकॉर्डिंगली अडॉप्टेड। मीन्स क्या क्या कौन कौन सा लेआउट आप अडॉप्ट करोगे, मीन्स प्रॉपर लेआउट अडॉप्ट करोगे। लाइक इज फर्स्टली आपको प्रिलिमिनरी पेजेस डालने हैं, आफ्टर दैट मेन टेक्स्ट, देन द एंड मैटर्स। आफ्टर दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कोटेशंस। कोटेशंस होते हैं वो इमीडिएट पार्ट होता है आफ्टर द टेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट पहले क्या देखोगे आप, क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे, हमने देखा साइज और मार्जिन। आफ्टर दैट कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, देन लेआउट क्या रहेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ कोटेशंस को आपको लगाना है। आफ्टर दैट इज द फुट नोट। फुट नोट हम कहाँ लगाते हैं, एट द बॉटम ऑफ द पेज, ओके। और क्या क्या बातें आप ध्यान रखोगे रिपोर्ट राइटिंग के लिए, क्या क्या रूल्स होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल्स को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पंक्चुएशन, एब्रिविएशन इन द फुट नोट्स, कि कहाँ कोमा लगेगा, क्या कहाँ आएगा, ये आपको सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स एंड द ग्राफ आर आल्सो मेड ए गुड रिपोर्ट। After that is the final draft, then bibliography, and last is the preparation of the index. Okay, these are the mechanics of the writing a research report. 11 points include होते हैं mechanics of the writing a research report के अंदर। First is size, after that procedure, third one is the layout, fourth one is the treatment of the quotations, and fifth one is the footnote. After that documentation style, next is the punctuation, abbreviation in the footnotes, and next is 8th is the use of statistics, charts in the graph, 9th is final draft, after that bibliography, and last is the preparation of the index. Now we will discuss the layout of the research report. Layout, proper layout of the research report is needed as anybody who is reading it must be necessary convey enough. मतलब एक रिसर्च रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर लेआउट एसेंशियल है। उसके कितने पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी पेजेस, नेक्स्ट इज द मेन टेक्स्ट, एंड थर्ड इज द एंड मैटर।
प्रीलिमिनरी पेजेस के अंदर कौन कौन से पेजेस इंक्लूड होते हैं, जैसे टाइटल पेज, एंडोर्समेंट पेज, एक्सेप्टेंस पेज, एक्नॉलेजमेंट, डेडिकेशन, प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे हमारे कौन से पेजेस हैं, प्रीलिमिनरी पेजेस। मेन टेक्स्ट में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग एंड द रिकमेंडेशन, रिजल्ट्स, implication and the summary. And matter में bibliography, appendices, reference and the attachment. These are the proper layout of the research report. अगेन हम रिवाइज करते हैं जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। मेनली हमने रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर डिस्कस किया है। ये लास्ट स्टेप होता है रिसर्च स्टडी का, एंड प्रॉपर लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके अंदर हमारे को पता क्या चलता है लेआउट ऑफ रिपोर्ट के अंदर, कि रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंटेन है। लेआउट ऑफ रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। रिसर्च रिपोर्ट के हमने स्टेप्स को डिस्कस किया है। 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन, आफ्टर दैट रफ ड्राफ्ट को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग, देन बिब्लियोग्राफी, आफ्टर दैट फाइनल ड्राफ्ट। इसके अंदर हमने इंक्लूड किया था कि क्या क्या हमारे को सावधानियां बरतनी चाहिए रिपोर्ट लिखने के लिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉर राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, चार्ट और ग्राफ्स और स्टैटिस्टिकल टेबल्स का यूज करना चाहिए, एंड फ्री होनी चाहिए फ्रॉम द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से। एंड बिब्लियोग्राफी ऑफ द सोर्सेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द गुड रिपोर्ट, एंड इंडेक्सेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द report writing. After that we know about the what is the layout of the research report. 3 हमने टाइप्स इंक्लूड करे थे लेआउट के लिए, प्रीलिमिनरी पेजेस, मेन टेक्स्ट एंड द एंड मैटर। प्रीलिमिनरी पेजेस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो टाइटल पेज है, एंडोर्समेंट पेज है, एक्सेप्टेंस पेज, एक्नॉलेजमेंट, डेडिकेशन, टेबल ऑफ कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट। मेन टेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे हम इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ द फाइंडिंग, रिकमेंडेशन, रिजल्ट, implication कौन कौन से आ रहे हैं, drawn from the result, summary, and matter में bibliography, appendices, reference and the attachment. This is all about the research report. Thank you.